आप लोग देख रहे हैं भागो एक्सप्रेस और सुबह से जिस तरीके से हम किश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट को लेकर लगातार नज़र बनाए बैठे हैं और हमारे जो जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो आप तक पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो सुबह 8:41 यानी लगभग 8:45 के आसपास जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ट्वीट किया था। उन्होंने ये बताया था कि 4 डेड बॉडी जो है वो सुबह 8:45 बजे तक जो है रिकवर कर ली गई थी, जिसमें 30 और 40 लोगों की मिसिंग की जो है ये भी जानकारी ट्वीट द्वारा दी गई। उसके बाद लगातार अगर बात करें, चाहे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की बात करें, लगातार ट्वीट कर रहे हैं और मौजूदा हालात वहाँ पर क्या है, किस तरीके से वहाँ पर इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसकी जानकारी ट्वीट के जरिए लगातार दे रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने 11:15 पर यानी सुबह 11:15 बजे भी ट्वीट किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट इज क्लोजली टू मॉनिटरिंग द सिचुएशन इन द वेक ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन किश्तवाड़ एंड कारगिल। ऑल पॉसिबल असिस्टेंस इज बीइंग मेड अवेलेबल इन द अफेक्टेड एरियाज। आई प्रे फॉर एवरीवन सेफ्टी एंड वेल बीइंग। तो ये कहीं ना कहीं उनकी जान की जो हिफाजत है उसको लेकर भी उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि उनकी जान जो है बिल्कुल ठीक रहे। और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करूं तो उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कुछ ट्वीट किए हैं। स्पोक टू द ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी डिस्कस सिचुएशन प्रिवेलिंग ड्यू टू द क्लाउड बर्स्ट इन किश्तवाड़। Honorable Home Minister has assured continuous support from central government. The entire nation stands in the solidarity with all those affected by unfortunate natural climate. तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, पहले हिमाचल में फ्लड आना, उसके बाद वहाँ पर हिमाचल में भी 8 से 10 लोगों की जान जाना, और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो हर साल तेज़ बारिश या फिर लैंडस्लाइडिंग या फिर क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो है वो वहाँ पर इस तरह की ट्रेजिडी सामने आती हैं। इसके साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का 2:22 पर भी एक ट्वीट आता है जिसमें कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एंड SDRF टीम इज एट हॉन्जर विलेज एंड SDRF टीम इज वेटिंग टू बी एयरलिफ्टेड एट जम्मू वाइल 2 SDRF टीम्स आर ऑन स्टैंड बाय एंड NDRF टीम फ्रॉम पंजाब हैज़ बीन रश्ड फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। तो पंजाब से भी जो है NDRF की टीम जो है रेस्क्यू के लिए वहाँ पर इसमें पहुँच चुकी है। और जो अभी ताज़ा जानकारी जो हमारे पास पहुँच रही है, अभी तक 7 लोगों की डेड बॉडी जो है उसमें से निकाली गई है। काफ़ी दुखद खबर है। और 17 इंजर्ड को फ़िलहाल रेस्क्यू किया गया है, जिस तरीके से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इस पर हम सुबह से नज़र बनाए बैठे हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी पत्रकार विशाल जी यहाँ पर मौजूद हैं। विशाल जी, पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। कभी हिमाचल से हम देखते हैं, जिस तरीके से किश्तवाड़ की बात कर रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं सामने आती हैं। और हमेशा हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि देखिए, बरसातों में आप कहीं जाते हो तो अवॉइड कीजिए। हमने बहुत सी तस्वीरें देखी हैं, उत्तराखंड की भी तस्वीरें देखी हैं। आपको लगता है कि ये कुछ जो घटनाएं लगातार होती नज़र आ रही हैं, इस चीज़ का ज्ञात आम जनता को भी है कहीं ना कहीं? चलो, ये तो नेचुरल डिज़ास्टर है और हम बाद में कहते हैं कि जिसकी लिखी होती है उसकी वैसे ही होती है, लेकिन आपको लगता है कुछ लोगों को सचेत होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि हम अवॉइड करें इस तरह की चीज़ों को? और जिस तरीके से रेस्क्यू टीम लगातार अच्छा काम कर रही है, क्या सोचते हो आप? देखिए, इसमें राहुल जी 2 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते हैं तो जो मुसीबत आप पर आएगी उसके सबसे ज़्यादा सफ़र आप होंगे। और दूसरी बात ये, आपने जो बुज़ुर्गों की कही, देखिए हमारे बुज़ुर्ग उस समय जो बात करते थे वो उनका जो प्राइम फैक्टर वो ये था कि उस समय इतना विकास नहीं था, इतना डेवलपमेंट नहीं था, सड़कों की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो उस समय उनकी एडवाइस जायज़ थी कि आप इस मौसम में जो है वो आप अवॉइड करिए ऐसी किसी जगह पर ट्रैवल करना। लेकिन आज की डेट में जिस समय ज़रूरत है कि आप अपना समय बचाएं, आप 12 महीने काम करें, तो उस संदर्भ में अगर आप देखें तो मैं इसे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी मान सकता हूं कि अगर आपके पास अच्छी सड़क नहीं है और आपकी सड़क ख़राब होने की वजह से किसी की जान इस महीने में जाती है, तो इसका जिम्मेवार वो आम नागरिक नहीं है, आपका कसूर है। आप अच्छी सड़क मुहैया नहीं करवा पाए, तो क्या लोग बरसात के 2 महीने घर बैठ जाएंगे? नहीं बैठ सकते, काम तो करना है, सड़क पर तो गाड़ी चलानी है, तो अच्छी सड़क मुहैया क्यों नहीं करवाते आप? दूसरा फैक्टर ये है कि कुछ एरियाज प्रोन होते हैं लैंडस्लाइड के, मड स्लाइड के, तो क्यों प्रशासन अलाउ करता है इस 2 महीने में वहां पर लोगों का जाना? बिल्कुल, वो बंद कर दिया जाए। आपके पास सिस्टम है, आपके पास पुलिस है, बंद कर दीजिए ना। लेकिन आपको रेवेन्यू चाहिए, और जब रेवेन्यू चाहिए, क्योंकि लोग तो आपके भरोसे जाएंगे, गाड़ी तो हम अपनी खरीदेंगे, सड़क तो आप ही ने देनी है। मैं अगर एक टूरिस्ट बनकर हिमाचल जाता हूं तो मुझे ये मालूम है कि जो मुझे बुला रहा है, जो मुझे जाने की अनुमति दे रहा है, उसको इस बात की एश्योरेंस है कि वहां पर हालात ठीक होंगे। लेकिन अगर आपको मालूम है कि हर बार यही इशू रहता है, तो आप जाने ही क्यों देते हैं? बिल्कुल, आप ये भी तो देखिए ना। मैंने ये जो पहला पॉइंट बोला कि आपको अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी है, वो मैंने इसीलिए कहा कि जब दूसरा शख्स जिम्मेवारी लेने में नाकाबिल साबित हो जाए तो आपको लेनी पड़ती है।
लेकिन क्या है, सरकारें हैं, हम बात उठाकर हर बात लोगों पर डालते हैं। बिल्कुल। और जिम्मेवारी लोगों को ही लेनी चाहिए, परिवार उनका है जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गलती जो है मैं ये प्योरली सरकार को इसलिए लगाता हूँ क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दें। हमारे बुजुर्गों का कहना, अगर सरकारें अपने पल्ले बांधकर हमारे मत्थे मढ़ेंगी तो मैं ये कहूँगा कि वो बेचारे उस समय गरीब हालत में थे, उस समय विकास नहीं था, अच्छी सड़कें नहीं थी, उनको उम्मीद थी आज नहीं है कल होंगी। लेकिन अगर आज भी वही हालत है तो मुझे लगता है कि हमारे बुजुर्ग शायद बड़ी फार साइड उनकी नज़र थी कि वो ये देख चुके थे कि यहाँ पर सरकारें कुछ नहीं करने वाली, जो हम बोलकर जा रहे हैं उसी पर चल चल के लोगों को मना करती रहेंगी। बिल्कुल सही कहा विशाल जी ने कि देखिए, हम हमेशा कहेंगे कि चलो ठीक है, लोग अवॉइड करें, ये करें, आखिरकार सरकारें जो हैं वो हमेशा कह देती हैं जब इस तरह की कोई डिज़ास्टर होता है जो हमारे हाथ में नहीं होता, तो वो ये नहीं कहेंगे कि हमारी तैयारियों में कमी थी, वो ये कहेंगे कि देखिए जी नेचुरल आपदा है, इस पे हमारा बस नहीं चल सकता। कुछ देर पहले जिस तरीके से आपने देखा, बरसातों का मौसम तो चल ही रहा है, पिछले हम महीने एक से लगभग मैं अपनी बात करूँ, विशाल जी की बात करूँ या तो हमारे जितने मीडिया के भाई बहन हैं वो कवर कर रहे हैं। अब देखिए, नालों की वजह से लोगों के घर में पानी आया है, तो इसमें कसूर किसका है? अगर समय रहते आप नाले साफ़ करवा देते। आज देर आए दुरुस्त आए, जीएमसी की सुबह ड्राइव भी देखने को मिली, जो नाले इंक्रोच किए गए हैं। इससे पहले नई बस्ती में भी नाले के ऊपर दुकान बनी हुई थी, हालांकि वो 30 साल पहले बनी हुई थी। लोगों का मानना भी जायज़ है, जब दुकानें बन रही थी तब साथ में होकर बनवाई, आज तोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चलो देर आए दुरुस्त आए। विशाल जी, ये जो लगातार अपडेट वहाँ से आ रहा है, हालांकि दुखद खबर आई, ये ऐसा नहीं है, अब तो ऐसा लग रहा है कि हर दूसरे दिन को ऐसी खबर आती, कभी हिमाचल से, आज क्लाउड बर्स्ट किश्तवाड़ में हुआ है। तो आपको लगता है कि ये जो आपदा सामने आ रही है, आपने पहले भी डिस्कस किया कि ठीक है सरकारों को वो सड़कें मुहैया करवानी चाहिए, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि देखिए लंबे लंबे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पहाड़ों को सुरंगों में तब्दील किया जा रहा है, उस वजह से भी वो थोड़ा बहुत रहता है, इस वजह से भी जो लैंडस्लाइडिंग का खतरे ज़्यादा बढ़ते हैं। देखिए, ये बात तो आपकी सही है, जहाँ पर आप माइनिंग करते हैं, कोल निकालते हैं, तो जो टनल आप बीच में बनाते हैं वो तो फिल करते नहीं आप, तो जब कभी प्रेशर वहाँ पर रेज होता है तो जाहिर सी बात है वो बैठेगा, जब वो धंसेगी, पहाड़ धंसेगा, कुछ ना कुछ तो डिज़ास्टर होगा। लेकिन जो क्लाउड बस्ट है, देखिए ये एक प्योरली नेचुरल डिज़ास्टर है, ये आपके सिटी में भी हो सकता है, ये कहीं पर भी हो सकता है। तो इसमें हम ये मानते हैं कि सरकार की यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन जिस एरिया में ये हुआ है, अगर आप थोड़ी सी स्टडी करेंगे राहुल जी, आप ये पाएंगे कि ये जो हमारे हिली रीजन्स है ना, क्लाउड बस्ट की मैक्सिमम आपको घटनाएं वहीं पर मिलेंगी। और दूसरा ये है कि जब ये जहाँ पर ये होता है तो थोड़ा लोगों को भी चाहिए कि वो उस हिसाब से अपने जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनको करें। पक्का घर जो होगा, गारंटीड है कि कच्चे मकान से ज़्यादा रेजिस्टेंस उसमें होगा। अगर पानी का फ्लो आएगा तो आपको मालूम है कि मेरे से वाटर बॉडी कितनी दूर है या क्या है, तो आप ज़्यादा नहीं तो 50% तो अपने लिए प्रोटेक्शन जो है वो खड़ी कर सकते हैं। बाकी ये भी रियलिटी है कि कुदरत के आगे तो जोर चलता नहीं किसी का, प्रयास उतने ज़रूर आप करके रखिए कि जो आप कर सकते हैं। रेस्ट जो अभी का अपडेट है, जो अभी की सिचुएशन जो आपने बताई, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। 7 जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं, अभी कई लापता हैं, 17 को रेस्क्यू कर लिया गया है। SDRF, NDRF, आर्मी, एयरफोर्स, ये सब जो है वो अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं। नो डाउट ये डिज़ास्टर है, लेकिन ये आप बात जो है वो सरकारों को भी समझनी होगी, आम नागरिक को भी समझनी होगी कि हम डिज़ास्टर को डिज़ास्टर बोलकर अपनी ज़िंदगी उसके आगे नहीं रख सकते। हमें हर चीज़ का तोड़ निकालना है। दुश्मन अगर हमारा चीन है, हमारा पाकिस्तान है, चीन अपने आप को वर्ल्ड पावर बनाने की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या हम उसको क्या बोलते हैं, भैया आप बढ़ जाओ? नहीं, हम वहाँ पर भी लड़ते हैं। तो अगर कुदरत से हम पूरी तरह से नहीं लड़ सकते, लेकिन कुछ तैयारी करके जो है वो खुद को तो बचा सकते हैं। वो एरियाज जो लो लाइंग है, जहाँ पर पानी ज़्यादा आता है, वहाँ पर लोगों को कहिए आप शिफ्ट हो जाओ। बिल्कुल, आपकी जान कीमती है, आपके मकान जो है वो सरकार मदद करे, कहीं और शिफ्ट करे। लेकिन जब तक हम कैजुअल अप्रोच रखेंगे, जो आपने बताया कि 30 साल से दुकानें बनी हुई थी, तो अब जब लोगों के घरों में पानी घुसा तो आपको पता लगा कि 30 साल से दुकान बनी थी, 5 साल पहले कहाँ थे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी फोकस करनी पड़ेंगी। मुश्किलें परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन उनको इग्नोर करना सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन निकालना ही सोल्यूशन है। बहुत अच्छी बात आपने की। और जिस तरीके से हम सुबह से इस पर नज़र बनाए बैठे, और जाहिर सी बात है कि ये नेचुरल आपदा है, लेकिन तैयारियां आपकी तरफ से होनी चाहिए। और आप खुद भी अपना ध्यान रखिए, आप अपना ख्याल रखिए। और मैं ये भी कहूँगा, अभी तो कोशिशें जिस तरीके से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, NDRF की टीम बात करें, SDRF की टीम बात करें, हमारे जवान वहाँ पर मौजूद हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने का कार्य वहाँ पर चल रहा है। हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में ऐसी कभी आपदा ना आए। अगर कभी आती भी है तो सरकारें कभी ये नहीं कहें कि देखिए जनता का दोष है, अपनी जो
एडमिनिस्ट्रेशन के दायित्व बनते हैं। आप रोड अच्छी बनाइए, आप वहाँ पर सिस्टम देखिए किस वजह से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि आने वाले समय में कभी ऐसी आपदा भी आए तो आप उसके लिए बिल्कुल तैयार बैठें। देखते रहिए बाव एक्सेस, श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बाव एक्सेस के लिए।